भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहांगीरी सदा। सराहना और आप सभी की जीवंत उपस्थिति की सराहना हम समानांतर रूप से करते हैं और हम सब बधाई लेते हैं देश प्रेमी भारतीय होने के लिए। अगली प्रस्तुति से पहले हम आपकी बहुत ही सजग और जागरूक उपस्थिति का आह्वान करते हैं, क्योंकि यह कोई सामान्य प्रस्तुति नहीं, मानवीय रिश्तों की कोमलता और मधुरता की नींव पर देश प्रेम का भव्य भवन बनाने की जो उत्कट अभिलाषा शहीदों की यहाँ प्रस्तुत की जा रही है, बेशक उसका एक क्षण भी खोने लायक नहीं है। देवियों सज्जनों, देश के हर हाल में महफूजियत के लिए कोशिश करने वाला सैनिक मरते मरते भी किस अभिलाषा और आकांक्षा को प्रकट करके जाता है, उसकी मर्मपूर्ण प्रस्तुति हमारी अगली है। ये आवाज है एक शहीद फौजी की। मेरे जवान दोस्तों, मेरे शहीद होने के बाद जब तुम मुझे मेरे गांव लेकर जाओगे, घर की दहलीज में पहुंचते ही मुझे कंधे से उतार देना और मेरी मां के निकट जाके पोंछना उनके आंसू और सीने से लिपट जाना। कहना जाते जाते उसके बेटे ने कई दिलों में इनकलाब की भावनाओं का बीज बोया है। खुश हो जा मां, आज तेरा बेटा पहली बार वक्त पे सोया।
सरसों से भरे कल्याण मेरे। मेरी बीवी सहनी सी बैठी होगी, उसे कहना कि करवा चौथ हर साल रखे, और तब तक रखे जब तक आसमान में चंदा है। तो क्या हुआ, उसका पति जिंदा नहीं, देश तो जिंदा है। बस एक बार फिर मेरे सपने को हकीकत में बदल देना, हमारे बेटे को मेरा सपना पूरा करने के काबिल बनाना। वादा करना मुझसे, हमारे बेटे को तुम देश की ढाल बनाओगी, उसे मेरी तरह एक फौजी बनाओगी। जय हिंद। हर हाल में देश की समग्र अस्मिता पर सैनिक की व्यक्तिगत अस्मिता किस तरह समर्पित होकर विलीन हो जाने के लिए तत्पर होती है, इसकी खूबसूरत वानगी हमने देखी इस प्रस्तुति में। और अब अगला एकल गीत धरती सुनहरी अंबर नीला, आरक्षक तेजराम पुलिस ऑर्केस्ट्रा की तरफ से भारत देश की विशिष्ट खूबियों को जीवन के जीवंत कैनवास पर सतत उभरती चिन्मय आकृतियों झांकियों को बयान करती हमारी अगली मासूम खूबसूरत गीतमय प्रस्तुति। हेलो हेलो, गाने से पहले मैं चंद लाइनें हम सभी के लिए कहना चाहूंगा कि जमीन पर रहते हैं, कि जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। भारत माता की। हो हर रुत हसदी हो, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। आप सभी भी गाइएगा तब इस गाने का रस मिलेगा। आप सभी भी गुनगुनाइए। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए हो,
बोल पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। लेकिन हमारे टीआई, हमारे जवान सारी इतनी कठिनाई के बाद उसी चुनौती का सामना करते हुए चौराहे चौराहे खड़े थे, ये जानते हुए कि आज का सूरज निकला है, कल का देखेंगे कि नहीं देखेंगे कोई मालूम नहीं। और ऐसा कई कष्ट हुआ है, कई लोगों को हमने अपने आंखों से इस ड्यूटी पे अपने आप को बलिदान होते देखा। सीने की गोली खा करके दुश्मन का मुकाबला करते लोग बलिदान होते। कोविड के समय में अपनी आंखों से हमने उस चुनौती का आपको सामना करते देखा है। इसलिए आप सबको बधाई देता हूं, आप सबकी सेवाओं को नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये मेडल मेरा बस चले तो जितने बेटे सबको दे दूं, सबकी बधाई कर दूं। इतना आनंद से आप काम करते हैं, मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जिस शब्दातीत अपनत्व का संप्रेषण करते हुए आपने हमारी जीवन ऊर्जा का उन्मेष किया है, उसके लिए हम स्नेहपूर्ण आभार व्यक्त करते हैं। और अब मैं आमंत्रित करती हूं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विस बल श्री साजिद साबू साहब को, कृपया आभार प्रदर्शन हेतु। कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर कुमार सक्सेना, ACS होम श्री SN मिश्र, DG होमगार्ड श्री अरविंद कुमार एवं DG जेल श्री गोविंद प्रताप सिंह। स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति महोदय की ओर से घोषित पुलिस, जेल, होमगार्ड के अधिकारी कर्मचारियों को वीरता, विशिष्ट सेवा एवं सराहनीय सेवा के पदकों से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आज अलंकृत किया गया। पदक विजेताओं व उनके परिजनों को अपने निवास पर बुलाकर सम्मानित करना न केवल इन विजेताओं का मनोबल बढ़ाता है, बल्कि समस्त पुलिस बल तथा आमजन को बेहतर कर्तव्य निष्पादन एवं प्रतिभा प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है। इस अवसर पर मैं पुलिस विभाग, जेल विभाग एवं होमगार्ड विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से आभार प्रदर्शित करता हूं, जिन्होंने मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सदैव खुले रखे। अंततः मैं मुख्यमंत्री निवास के उन सभी सहयोगियों एवं कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। हमारा कार्यक्रम यहीं औपचारिक तौर पर समाप्त होता है। अब समस्त मंचासीन अधिकारियों एवं आप सभी अधिकारियों एवं परिजनों का स्नेहपूर्ण आमंत्रण जलपान एवं स्वल्पाहार हेतु। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हर दल को योग्य प्रकार से ऐसा लग रहा था कि महेंद्र कपूर तो सीधे आ गए मंच पर। क्या बढ़िया गाना गाया उन्होंने और डूब करके झूम कर भी गाया। मैं डर रहा था थोड़ा सा कि ये हमारे दूसरी आंख तकलीफ देती है। कार्यक्रम आनंद का है और ये सच्चे अर्थों में मैं आपको इसलिए भी बधाई दे रहा हूं कि हमारे यहाँ सबसे बड़े त्योहार दीपावली, होली, दशहरा, इनका आनंद पूरा देश उठाता है। लेकिन इन सारे त्योहारों की आत्मा अगर है तो 15 अगस्त है। अगर आजादी नहीं हो तो देश ने सदियों कीमत चुकाई है। इस आधार पे आपको बधाई देना चाह रहा हूं। सारे त्योहारों से बढ़कर क्या ईद, क्या होली, क्या दिवाली, सारे त्योहारों के अंदर ये हमारी संस्कृति को बचाए रखने में हमारे लिए हमारे देश की आजादी ये सर्वोत्तम स्थान पर है। ऐसे में इसका सेलिब्रेशन तो ऐसे ही होना चाहिए जो आपने रखा है। पूरा देश मनाए, पूरा देश आनंद में झूमे, इसी बात की आवश्यकता है। इसीलिए देशभक्ति से ओतप्रोत सारी प्रस्तुतियों के अलग अलग प्रकार के आनंद में हम सब डूबे। इंडिविजुअल भी दी, बाकी भी दी। और ये बात सही है कि हमारे अपने इस मंच के साथ
जिस प्रकार से सारे अधिकारियों ने मिलकर के अपनी उपस्थिति भी दिखाई, मैं आप सबको भी बधाई देता हूं। और प्रत्येक टीम यहाँ मौजूद जो है, मेरे को इसका आपका दायरा मालूम नहीं है, अभी नया नया गृह मंत्री भी हूं, धीरे धीरे सीख जाऊं। नहीं, अनलिमिटेड तो है, लेकिन अनलिमिटेड की लिमिट कहाँ है अभी मालूम नहीं है। मुझे शब्द बोलने में अटपटा लगेगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि पुलिस इतनी कलाकार भी है। पुलिस सदैव कलाकार होती है, इसमें कोई शक नहीं है। समाज के अंदर होने वाली सब दुर्व्यवस्थाओं में भी सुव्यवस्थित स्थापित करने के लिए हमारे यहाँ हजारों साल से ये कलाकार शब्द कहाँ से आया है, अगर इसकी खोजबीन की जाए तो कलाओं में कला, कितनी कला है? 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, एक ही में भगवान श्री कृष्ण में, जिनकी जन्माष्टमी आने वाली। सच्चे अर्थों में मेरे से कोई अगर पूछे कि पुलिस के अधिष्ठाता देव की कोई प्रतिमा रखी जाए, तो मैं भगवान कृष्ण को सबसे पहले वहां समर्पित करना चाहूंगा, जिनके माध्यम से, क्योंकि उनका जो ध्येय वाक्य है, वो ध्येय वाक्य अपने आप हमको अपने उस कर्म से जोड़ता है। माफ करना, ये हमने उनको उस दृष्टि से नहीं देखा कि जिसकी दृष्टि से पूजा की भावना ली। सच्चे अर्थों में एकमात्र व्यक्ति ऐसे हैं जिनको अपन व्यक्तित्व के नाते से अगर देखें, तो जिनके जीवन काल में एक शब्द बोला है, वो अपना पूरा जीवन अधर्म के खिलाफ लगाने के लिए तत्पर है, सदैव धर्म की स्थापना के लिए। और धर्म की स्थापना मतलब सुव्यवस्था, कानून और व्यवस्था की स्थिति आज के शब्दों में मानो, इसकी स्थापना के लिए उनने पूरा जीवन लगाया। जहां जहां अधर्म हुआ, जहां जहां अन्याय हुआ, हर अन्याय के खिलाफ एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने अपने आप को सबसे पहले दांव पे लगाया। केवल एक उदाहरण दूंगा, वो उदाहरण समसामयिक है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक उदाहरण है। वो उदाहरण है उनके विवाह से जुड़ा हुआ कि उनके विवाह 16,100 हुए थे। मुझे बताया गया कि उनके 16,100 विवाह ये थोड़ी सी अतिरंजित बात है, ये सही नहीं है। उनके विवाह तो 8 ही हुए, लेकिन वो एक ऐसा अन्याय हुआ था कि एक व्यक्ति था जिसने संकल्प कर लिया कि मैं 21,000 लड़कियां इकट्ठी करूंगा और फिर उनसे विवाह करूंगा। अब ये अन्याय की बात है कि 21,000 कोई कैसे विवाह कर सकता है, लेकिन वो समर्थ है, उससे कोई लड़ता है तो वो हरा देता है, बहुत ताकतवर है, पूरा देश देख रहा, कोई उसकी तरफ देखने को तैयार नहीं। ऐसे में एक व्यक्ति सोमनाथ से उठे, द्वारका से उठे, और उनने कहा मैं इसको चुनौती देता हूं, ये गलत है। और वो व्यक्ति आसाम में था, कोई 21,000 लड़कियां, वो भी राजकन्या को इकट्ठी करेगा तो कितना टाइम लगेगा, एक दिन में तो होगा नहीं, 2 साल 4 साल 5 साल। जहां कोई राजा की बेटी खड़ी होती वो उठा के ले जाता, अपनी कैद में बंद करता, और ऐसे करते करते 16,100 उसने बंद कर ली। वो 21,000 इकट्ठी करने वाला था। भगवान कृष्ण ने उसका विरोध किया, जाकर के युद्ध में ललकारा, और वो एकमात्र युद्ध ऐसा था जिसमें भगवान कृष्ण के साथ बलराम नहीं थे, अकेले कृष्ण भगवान ने वो युद्ध किया और डंके की चोट उसको मारा। मारने के बाद सारी बहनों को कैद से बाहर किया और कहा कि आप अपने अपने घर जा सकती हो, आपका हमने ये कैद समाप्त कर दी, बंधन समाप्त कर दिया। ये प्रश्न ऐसा था, जब एक बड़ा काम तो हो गया कि अन्यायी को मार दिया जो गलत काम करने वाला, लेकिन उससे बड़ा एक धर्म संकट खड़ा हो गया कि अब ये कहाँ जाएगी। हम सब जानते कि माता बहनों को घर से एक दिन बाहर रहना पड़ जाए तो घर वालों की कठिनाई पड़ जाती है कि अब बच्ची के बारे में क्या कहा जाए। ऐसे में 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले अगर घर से उठा लाए तो उनकी बड़ी मुसीबत थी। सारी की सारी लड़कियों ने कहा कि हमारा क्या होगा, हम तो कहीं की नहीं रही।
कम से कम वो विवाह तो करता। अब आपने तो उसी को मार दिया, तो हमारा विवाह भी नहीं हो रहा और हमारे पास घर वाले भी नहीं अपनाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने वही घोषणा की कि ये बात सही है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन आप मुझे बताओ मैं क्या करूँगा। तो उन्होंने कहा या तो हमारे पास दो रास्ते हैं, हम सब ब्रह्मपुत्र में डूब के मर जाएं या गलत रास्ते पे जाएं। भगवान ने कहा ऐसा दोनों नहीं करना है। ये भाव का एक बड़ा हमारा रिश्ता बनता है। सामाजिक क्रांति का यह सबसे बड़ा उदाहरण भगवान श्री कृष्ण का है, जिन्होंने निर्णय किया कि आप सबको मैं अपने घर में तो नहीं लाऊंगा, लेकिन आप पूरे देश में देव दर्शन करो, जहां जाना हो जाओ। तो उन्होंने कहा हम जाएंगे तो हमारा लोग पूछेंगे हम विवाहित हैं या अविवाहित हैं, हमारा क्या होगा। तो उन्होंने कहा अगर आपको यह संकट है तो मैं अपना नाम देता हूं। तो नाम दान उन्होंने किया और धर्म पत्नी का नाम तब से प्रारंभ हुआ, केवल भाव से, कोई परिवार में नहीं बसाया। और इस कारण से ऐसा माना जाता है कि वो भाव पत्नियां हुई जो 16,100 थी। मुझे लगता है कि वो जो पुलिस से मैंने संबंध जोड़ा, ऐसे उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों में कई सारे रहस्य हमारे समाज सुधार के भी छिपे हुए हैं, उनके आधार पर हमारे जीवन दृष्टि भी मिलती है। और मुझे लगता है कि पुलिस के इस पूरे आयोजन में आपकी छाती पे जो मेडल दिखता है, ऐसा लगता है हम सबका चौड़ा सीना आपको देख के गर्व से भर जाता है। भारत में सुशासन अगर है तो आप सबके भरोसे से मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं, प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। 24 घंटे जिस प्रकार से आप मेहनत करते हैं, अनथक रूप से, अभी हमारी आंखों से देखा हुआ वो कोविड का समय, जो अच्छे अच्छे चिकित्सक भी घर से निकलने को तैयार नहीं थे, सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। लेकिन मैं उस बात का गवाह हूं, मैं प्रभारी मंत्री था, हम अपने गृह जिले में प्रभारी मंत्री थे, लेकिन हमारे टीआई, हमारे जवान सारी इतनी कठिनाई के बाद उसी चुनौती का सामना करते हुए चौराहे चौराहे खड़े थे, ये जानते हुए कि आज का सूरज निकला है, कल का देखेंगे कि नहीं देखेंगे कोई मालूम नहीं। और ऐसा कई कष्ट हुआ है, कई लोगों को हमने अपने आंखों से इस ड्यूटी पे अपने आप को बलिदान होते देखा। जिस प्रकार से सीमा पे सीने की गोली खा करके दुश्मन का मुकाबला करते लोग बलिदान होते, कोविड के समय में अपनी आंखों से हमने उस चुनौती का आपको सामना करते देखा है। इसलिए आप सबको बधाई देता हूं, आप सबकी सेवाओं को नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये मेडल मेरा बस चले तो जितने बैठे सबको दे दूं, सबकी बधाई कर दूं। इतना आनंद से आप काम करते हैं, मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जिस शब्दातीत अपनत्व का संप्रेषण करते हुए आपने हमारी जीवन ऊर्जा का उन्मेष किया है, उसके लिए हम स्नेहपूर्ण आभार व्यक्त करते हैं। और अब मैं आमंत्रित करती हूं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विसर बल श्री साजिद साबू साहब से, कृपया आभार प्रदर्शन हेतु। कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर कुमार सक्सेना, ACS होम श्री SN मिश्र, DG होमगार्ड श्री अरविंद कुमार एवं DG जेल श्री गोविंद प्रताप सिंह। स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति महोदय की ओर से घोषित पुलिस, जेल, होमगार्ड के अधिकारी कर्मचारियों को वीरता, विशिष्ट सेवा एवं सराहनीय सेवा के पदकों से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आज अलंकृत किया गया। पदक विजेताओं व उनके परिजनों को अपने निवास पर बुलाकर सम्मानित करना न केवल इन विजेताओं का मनोबल बढ़ाता है, बल्कि समस्त पुलिस बल तथा आमजन को बेहतर कर्तव्य निष्पादन एवं प्रतिभा प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है। इस अवसर पर मैं पुलिस विभाग, जेल विभाग एवं होमगार्ड विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से आभार प्रदर्शित करता हूं, जिन्होंने मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सदैव खुले रखे। अंततः मैं मुख्यमंत्री निवास के उन सभी सहयोगियों एवं कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। हमारा कार्यक्रम यहीं औपचारिक तौर पर समाप्त होता है। अब समस्त मंचासीन अधिकारियों एवं आप सभी अधिकारियों एवं परिजनों का स्नेहपूर्ण आमंत्रण जलपान एवं स्वल्पाहार हेतु। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।